मित्रों नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज हम लोग अगली संज्ञा पढ़ने चल रहे हैं। याद रखिएगा, पांचवी संज्ञा, चार संज्ञा हम लोगों ने पढ़ लिया है। पांचवी संज्ञा का नाम है संयोग संज्ञा। तो हमारे जितने भाई बहन लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को शेयर भी कर देंगे और चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। संयोग संज्ञा, हम लोग चार संज्ञा कौन कौन सा पढ़ लिए हैं? तो हम लोगों ने सत संज्ञा पढ़ लिया है, हम लोगों ने निष्ठा संज्ञा पढ़ लिया है, हम लोगों ने गुण संज्ञा पढ़ लिया है और हम लोगों ने वृद्धि संज्ञा को भी पढ़ लिया है। आइए संयोग संज्ञा का हम लोग सूत्र लिखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र होता है, इस सूत्र ही परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाएगा, पर कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनका उदाहरण भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सूत्र लिखते हैं। बोलेगा हलो अनंतराह, हलो अनंतराह। क्या परीक्षा में पूछेगा हलो अनंतराह, तो आपको मारना है क्या, संयोग। बोले हलो अनंतराह, तो आप बताइएगा संयोग। अगर मैं इसको तोड़ दूं, इसका इसमें पदों को हम देख लें तो हलह है और क्या है, अनंतराह, अनंतराह और क्या है, और है संयोग। मैं अगर इसमें पदों की बात करूं तो एक 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 यानी सब में प्रथमा है। हलह भी प्रथमांत है, अनंतराह भी प्रथमांत है, संयोगा भी प्रथमांत है। इसका मतलब है कि इस सूत्र में अगर पूछा जाए कुल कितने पद हैं, तो आप बताइएगा इस सूत्र में कुल 3 पद हैं। तो बोले हलो अनंतराह संयोग। पूछेगा हलह अनंतराह, तो आप क्या बताएंगे, संयोग। हलह अनंतराह संयोग, हलह अनंतराह संयोग। आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग का अर्थ क्या होता है? संयोग का मतलब होता है साथ होना। याद रखिएगा, संयोग का मतलब क्या होता है, साथ होना। तो सवाल जो बनेगा हलो अनंतराह, तो आप मारिएगा संयोग। ऐसा कह लीजिए कि अचों के अव्यवहित हल की क्या संज्ञा होती है, ऐसा भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा अचों, अचों से अव्यवहित, अचों से अव्यवहित, अव्यवहित माने व्यवधान से रहित हल की क्या हो जाएगी, अचों से अव्यवहित हल क्या होते हैं, नोट कर लीजिएगा, संयोग संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं, संयोग संज्ञक होते हैं। हमारे जितने भाई बहन लाइव हैं अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। पूछा जाएगा अचों से अव्यवहित हल क्या होते हैं, तो आप बता दीजिएगा संयोग संज्ञक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ऐसा कह लीजिए, इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। तो हम एक फिर से जबरदस्त परिभाषा आपको लिखा देते हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको फिर से मिटा देते हैं। इतना तो आपने लिख लिया होगा। बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, हर टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा हम आपको ना पढ़ाएं। अब हमारे पास अपना चैनल है, और जब अपना चैनल है तो अपने चैनल पे काम करने में भी और पढ़ाने में भी, विद्यार्थियों से डायरेक्ट जुड़ने में भी बड़ा आनंद आता है ना। चलिए आगे आ जाइएगा, आप इसकी वृत्ति लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। लिखिएगा आज भी अव्यवहिता हलह। पूछेगा आज भी अव्यवहिता हलह, तो क्या मारेंगे, नोट कर लीजिएगा, संयोग, संयोग संज्ञा स्युः, संयोग संज्ञा स्युः। नोट कर लीजिएगा, ये वृत्ति है। ये है अच भी, ये अच है, अच, अच माने होता स्वर। तो स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजनों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। एक सामान्य परिभाषा लिख लीजिएगा हमारी भाषा में, लिखिएगा स्वरों के व्यवधान से रहित
व्यवधान से रहित व्यंजन की किसकी व्यंजन की क्या होती है? नोट कर लीजिएगा, संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा होती है। आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे से क्या करिए, नोट कर लीजिए। नया नया चैनल है और नए चैनल पर हम आप सभी के लिए कुछ नया प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन हो जाए, यही एकमात्र हमारा संकल्प है और इसीलिए हमने इस चैनल की क्या कर रखी है, शुरुआत कर रखी है। जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप सभी के वीडियो देखते हैं, आप सभी के कमेंट को भी देखते हैं। आप सब बहुत सारे भाई बहन वीडियो में जो है कुछ अपना भी भेज देते हैं, तो उस चीज़ को भी हम देखते रहते हैं ना। आप क्या सुझाव दे रहे हैं उसको भी, जो भाई बहन सुझाव भी देना चाहते हैं वो निश्चित रूप से सुझाव भी दे दें। बहुत सारे भाई बहन सुझाव दिए हैं कि रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ाने के लिए, तो बहुत जल्दी हम रचना अनुवाद कौमुदी भी आपको क्या करेंगे, पढ़ा देंगे। तो अश्वी अव्यवहिता हल की क्या संज्ञा होगी? संयोग संज्ञा होगी। फिर से सुन लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में जब कोई स्वर बाधा ना बने तो उनकी आपस में क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। एक और परिभाषा आप लिख लीजिएगा, लिखिए दो या दो से अधिक, नोट कर लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के बीच में जब स्वर बाधा न बने, जब कोई स्वर बाधा न बने तो उन सभी व्यंजन समूह की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा होती है। उन सभी व्यंजन समूह की संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा होती है। अच्छे से नोट कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है ना कि दो व्यंजन या दो से अधिक व्यंजन आपस में मिलना चाह रहे थे, जब उनके बीच में कोई स्वर बाधा ना बने, याद रखिएगा, जब उनके बीच में किसी भी स्वर का कोई भी व्यवधान ना हो तो ऐसे व्यंजन समूह की क्या हो सकती है? संयोग संज्ञा होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वृत्ति भी पूछी जाएगी। ये अच भी है, ये चा है, चा, और चा को क्या हो गया? जा हो गया, चा छा जा ना। तो अच भी अव्यवहिता हलह, उसकी क्या संज्ञा होगी? तो संयोग संज्ञा होती है। अच्छे से इसको आप सभी भाई बहन नोट कर लें। चलिए, आप इसको लिख लिए होंगे। आइए हम उदाहरण आपको बता देते हैं। चलिए, अब बारी है किसकी? उदाहरण की। आपने सूत्र पढ़ लिया और बहुत अच्छे से आपने परिभाषा भी पढ़ लिया। कहने का मतलब ये है ना, सामान्य भाषा में आप समझिए कि कोई पूछे भैया संयोग संज्ञा किसको कहते हैं, तो कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे बता दो भैया कि दो व्यंजन आपस में मिलना चाह रहे हैं, अगर उनके बीच में स्वर बाधा नहीं बन रहा है तो उनकी आपस में संयोग संज्ञा हो जाएगी, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। दो व्यंजन आपस में मिलने चल रहे थे और उसमें किसी भी स्वर का कोई व्यवधान नहीं हुआ तो उनकी आपस में संयोग संज्ञा हो जाती है। आइए हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, ज्योत्सना है, ज्योत्सना। अब इसी ज्योत्सना में आपको संयोग संज्ञा निकालना है, तो ज्योत्सना शब्द को तोड़िएगा। ज है, या है, ओ है, आधा ता है, आधा सा है, न है और आ है। देखिए, अब तो आप संयोग समझ गए होंगे। जरा देखिए, ज और या के बीच में कोई स्वर बाधा नहीं बना है, तो यहाँ ज और या की क्या हो जाएगी? इनकी आपस में संयोग संज्ञा हो जाएगी, चूंकि यहाँ कोई व्यवधान स्वरों का नहीं है। अच्छा बताइए, या और ता संयोग होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, या और ता संयोग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बीच में स्वर है। अब इधर देखिए, ता और सा के बीच में स्वर नहीं है, सा और ना के बीच में भी कोई स्वर नहीं है, इसीलिए मैं कह दूं ता सा ना, ये पूरे जो व्यंजन समूह है इसकी भी क्या हो जाएगी? इसकी भी संयोग संज्ञा
हो जाएगी। तो आप समझ गए संयोग संज्ञा किसकी होती है। संयोग संज्ञा होगी भाई स्वरों के व्यवधान से रहित जो व्यंजन होंगे उनकी आपस में क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। अच्छे से उदाहरण हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। चलिए आइए चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अब तो आप इस उदाहरण को समझ गए, अगला उदाहरण देखिएगा। चलिए मान लीजिए मैं लिखा हूं पत्नी, एक शब्द लिख दिया हूं पत्नी। पत्नी शब्द को तोड़िएगा तो प से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। आधा ता है, आधा ना है, ई है। प आ ता न ई। आप सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में करके तुरंत बताइएगा इसमें संयोग किसका होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। अब आप समझ गए ना संयोग किसका होगा। ये देखिए अगर हम प और ता संयोग करना चाहते हैं तो स्वर व्यवधान बन गया तो नहीं होगा। इधर देखिए ता और ना के बीच में कोई स्वर नहीं है तो यहाँ ता और ना की क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। अब तो आप समझ गए। अब हमारे सभी भाई बहन संयोग संज्ञा बड़े अच्छे से क्या कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। संयोग संज्ञा कहते किसको हैं, स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन की आपस में क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो हमारे सभी भाई बहन संयोग संज्ञा अच्छे से आप समझ लिए हैं। चलिए संयोग संज्ञा के बाद अब हम लोग अगली संज्ञा क्या करने चल रहे हैं, पढ़ने चल रहे हैं। चलिए तो संयोग संज्ञा आप अच्छे से समझ गए हैं। आइए अब हम लोग महत्वपूर्ण संज्ञा पढ़ने चल रहे हैं, टी संज्ञा। अच्छा देखिए टी संज्ञा भी आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा टी संज्ञा। अच्छा अगर टी संज्ञा आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं आप पररूप संधि भी नहीं समझ पाएंगे। पररूप संधि में सकंधवादिषु पररूपम वाच्यम, वहाँ इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो हम लोग टी संज्ञा पढ़ने चल रहे हैं, यानी छठवीं संज्ञा पढ़ने चल रहे हैं। 5 संज्ञा पढ़ लिए, फिर से सुन लीजिए। सत संज्ञा पढ़ लिया, निष्ठा संज्ञा पढ़ लिया, गुण संज्ञा पढ़ लिया, वृद्धि संज्ञा पढ़ लिया और अभी अभी संयोग संज्ञा पढ़े थे और छठवीं संज्ञा है हम लोगों की टी संज्ञा। अब टी संज्ञा का सूत्र लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। चलिए टी संज्ञा का सूत्र क्या है मेरे दोस्त, तो बताइएगा अचो अंत्यादि टी। अगर मैं इसको भी तोड़ दूं तो क्या क्या निकलेगा, निकलेगा भैया अचह। अच माने स्वर, और ये अचह षष्ठी विभक्ति लगी है और यहाँ पे क्या है अंत्यादि। अंत्यादि में प्रथमा है और इधर टी में भी प्रथमा है। तो इस सूत्र में कुल कितने पद हो जाएंगे, अगर पद पूछा जाए ना तो बता दीजिएगा 3 पद हैं। हर तरह से हम आपको समझाते चल रहे हैं, कुछ भी सवाल पूछे तो आप उसको फट से कर लीजिएगा। अचह अंत्यादि, अंत्य है और आदि है। अकह सवर्णे दीर्घा से यहाँ दीर्घ हुआ है, अंत्य धन आदि बनेगा अंत्यादि ना। तो दीर्घ संधि भी आपको यहाँ पर झलक रही है, उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो बोले चो अंत्यादि टी, इसमें भी 3 पद हैं, इसकी भी वृत्ति लिख लीजिएगा। अचाम मध्य, अचाम मध्य। हम वृत्ति इसलिए लिखाते चल रहे हैं ना कि सवाल परीक्षा में क्या होगा, आपसे वृत्ति से भी सवाल परीक्षा में पूछ लेगा। तो बोलिए अचाम मध्य यह अंत्यः। चलिए यह और अंत्य में संधि हो गई है, आगे हम आपको विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, आगे आप पढ़ेंगे विसर्ग संधि, घबराइएगा नहीं। अचाम मध्य यह अंत्यः सह आदि यस्य, तत्टी संज्ञम स्यात्। तत्टी संज्ञम, आगे नोट कर लीजिएगा, स्यात्। यहाँ विसर्ग का लोप भी हुआ है ना, तो सह आदि ही यस्य तत्टी संज्ञम स्यात्। अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए
बोलेगा तत् टी संज्ञम स्यात्। इसको भी और अगर हम तोड़ के लिख देना तो इस तरह से हो जाएगा तत् टी। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, ये वृत्ति जरूर लिखे रहिएगा। अचाम मध्य, अभी हम आपको सामान्य भाषा में परिभाषा बता देंगे। सामान्य भाषा में परिभाषा बता देंगे, आप फट से टी संज्ञा समझ जाएंगे। अभी ये केवल आप लिखते चलिए, चूंकि पेपर बनेगा संस्कृत में और आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, हर तरह से सवाल बनेगा। तो जो भी संज्ञा आप पढ़े ना, कोई सवाल छूटने ना पाए, आप पहले इतना लिख लीजिएगा, तो हम आपको सामान्य भाषा में परिभाषा क्या करें, लिखा देते हैं। सीधे सीधे जान लो, अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। सामान्य भाषा में समझिए इसको, अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, बस इतना आप जान लीजिए। तो यही लिख भी लीजिए, हम सामान्य भाषा में आपको क्या लिखाने चल रहे हैं, परिभाषा। चलिए नोट कर लीजिएगा, अंतिम स्वर की, अंतिम स्वर की क्या होती है, नोट कर लीजिए, टी संज्ञा होती है। अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। सभी भाई बहन नोट्स बनाते चलिए। यदि अंतिम स्वर के बाद, अंतिम स्वर के बाद कोई हलंत लगा हुआ, कोई हलंत लगा हुआ, याद रखिएगा सामान्य भाषा में हम परिभाषा लिखा रहे हैं, अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए। अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। यदि अंतिम स्वर के बाद कोई हलंत लगा हुआ क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। अंतिम, याद रखिएगा, कोई हलंत लगा हुआ क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए, आ जाए, तो हम उसका जोड़ा बना लेते हैं। तो हम उसका क्या कर लेते हैं, उसका जोड़ा बना लेते हैं भैया, उसका जोड़ा बना लेते हैं। चलिए, ये तो था हमारे सामान्य भाषा में लिखाई हुई परिभाषा। नोट कर लीजिए, अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, फिर से सुन लीजिए। और यदि अंतिम स्वर के बाद कोई हलंत लगा हुआ भैया व्यंजन आता है ना, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। अभी इसी भाषा में हम आपको उदाहरण समझाएंगे। चलिए, हमारे सभी भाई बहन परिभाषा लिख लिए। ये तो सामान्य परिभाषा है। कोई पूछे टी संज्ञा किसकी, तो बता देना अंतिम स्वर की टी संज्ञा। परीक्षा में भी सवाल आएगा, अंतिम स्वर की क्या संज्ञा, तो बता देना अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। चलिए, अंतिम स्वर की क्या संज्ञा, तो अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। चलिए, जैसे समझिएगा अंतिम स्वर की टी संज्ञा कैसे होगी। आइए मैं दो बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण ले लेता हूँ। एक कॉलम में राम लिखा हूँ और एक कॉलम में रामम लिखा हूँ। चलिए, राम शब्द को तोड़िएगा तो र से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, और म से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। याद रखिएगा, टी संज्ञा के लिए पूरे राम शब्द को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी समझाना है तो आप इसको समझ लीजिएगा। बाद में अभी हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। केवल आप अंतिम में कोई भी शब्द आप उच्चारण करिए, अंतिम में जो स्वर आए समझ लेना वही टी है। रामम को तोड़िएगा तो र से आ निकलेगा, म से हरस्व आ निकलेगा, और इधर म हलंत है। अंतिम स्वर इसमें बताइए, आप देखिए अंतिम स्वर यही आ है, राम में अंतिम स्वर आ है, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। रामम में देखिए अंतिम स्वर आ है, परंतु अभी परिभाषा में मैं लिखाया था अंतिम स्वर के बाद हलंत लगा हुआ व्यंजन आए ना, तो हम इसका जोड़ा बना लेते हैं। तो रामम में किसकी टी हो जाएगी, अम की टी संज्ञा हो जाएगी। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतिम स्वर की टी होगी और अंतिम स्वर के बाद हलंत लगा हुआ व्यंजन आएगा ना, तो हम क्या कर लेंगे, उसका जोड़ा बना लेंगे। तो हमारे सभी भाई बहन बहुत अच्छे से उदाहरण को क्या कर लें, नोट कर लीजिए। बहुत सामान्य भाषा में उदाहरण हम आपको समझा दिए। चलिए, और मैं आपको बता दूं, अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है, केवल इतना दिमाग में रख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, तो रमेश में अंतिम स्वर क्या है, तो कुछ नहीं करना, इसी सा को तोड़ दीजिए। सा को तोड़ेंगे तो सा से आ निकलेगा,
इसी की टी हो जाएगी। हम मान लो किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम हरीश है, हरीश, इस तरह से आप लिखे हैं मान लीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सा को तोड़ेंगे तो सा से क्या निकलेगा, आ निकलेगा, यही टी हो जाएगा। किसी का नाम मान लीजिए रामे है, रामे, तो कुछ नहीं करना है, इसी में को तोड़ दीजिए, माँ से क्या निकलेगा, ए निकलेगा, इसी ए की टी हो जाएगी। आप समझिए, टी संज्ञा, किसी का नाम रमा है, रमा, कुछ नहीं करना, इसी माँ को तोड़ दीजिएगा तो माँ से आ निकलेगा, इसी आ की क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी। तो अंतिम स्वर की ही टी होगी। याद रखिएगा, आपका जो नाम है, आप सभी भाई बहन अपने नाम की टी संज्ञा निकाल के कमेंट करिए। आप सभी भाई बहन अपने नाम की टी संज्ञा निकाल के क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। आइए परीक्षा उपयोगी उदाहरण को देख लें। मनस है, मनस, कोई पूछे मनस में किसकी टी होगी, कोई पूछने का मतलब परीक्षा में पूछेगा तो अस की। राजन है, राजन, राजन में किसकी टी होगी, तो राजन में अन की टी होगी। पतत है, पतत, कोई पूछे पतत में किसकी टी होगी, अत की होगी। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मनस में अस की क्या होगी, टी संज्ञा होगी। राजन में अन की क्या होगी, टी संज्ञा होगी। और इधर पतत में अत की क्या होगी, टी संज्ञा होगी। तो हमारे सभी भाई बहन अच्छे से उदाहरण क्या कर लें, नोट कर लें। आइए, यानी और बड़ी बात इसमें समझ लीजिए, लोग सवाल कैसे गलत करते हैं। टी संज्ञा तो मनस में अस रट लिए हैं, क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि मनस में टी संज्ञा होगी, मनस में टी संज्ञा होगी, ऐसा क्वेश्चन कर लेगा। ए ऑप्शन में जानते हैं क्या देगा, जो आप रट्टा मारे अस, बी ऑप्शन में सा, सी ऑप्शन में दे देगा आपका मन, और डी ऑप्शन में अस, ए हलंत दे देगा। अब जो लोग रटे हैं, व्याकरण को समझे नहीं हैं, व्याकरण कभी रटा नहीं जाता, याद रखना, व्याकरण तो समझा जाता है। अगर आप व्याकरण रटे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। व्याकरण समझिए, मनस में टी किसकी होगी, झटके में अगर अस मार देंगे तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, मनस में टी किसकी होगी, अस की तो होगी, परंतु सा हलंत रहेगा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपसे क्या करेगा, परीक्षा में सवाल पूछ लेगा। तो एक सवाल आप इस तरह से क्या करिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। इस तरह से गलती लोग कर देते हैं, पर आप गलती ना करिएगा। अचों के मध्य में एक और छोटी सी आप परिभाषा लिखना हो तो लिख लीजिएगा। लिखिए, अचों के मध्य में, अचों के मध्य माने बहुत सारे स्वर हों, और उसी स्वरों के मध्य में जो अंत्य अच है, जो अंत्य स्वर है, वह जिसके आदि में हो, वह जिसके कहाँ पे हो, आदि में हो, अच्छे से नोट कर लें, वह जिसके आदि में हो, वह समुदाय, वह पूरा का पूरा समुदाय क्या कहलाता है, टी संज्ञक होता है। वह पूरा समुदाय टी संज्ञक होता है। चलिए, ये पूरे समुदाय का मतलब है कि वही जो हमने सामान्य भाषा में लिखाया था कि अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। यदि अंतिम स्वर के बाद हलंत लगा हुआ व्यंजन दिखाई पड़े तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। चलिए, अच्छे से आप नोट कर लीजिए। हाँ, एक बड़ी बात और बता दें, टी संज्ञा की ज़रूरत क्यों पड़ी। याद रखिएगा, अगर टी संज्ञा आप नहीं समझे हैं तो जैसे मान लीजिए मनीषा है, मनीषा, मनीषा, अब मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा, मनस धन ईसा होगा। अब मनीषा आपको बनाना था, संधि विच्छेद है मनस धन ईसा, तो मनस में टी हमको करना पड़ेगा। तो अभी अभी हमने बताया, देखिए ना हलंत होगा। चलिए, तो जब ना हलंत हो जाएगा तो क्या निकलेगा, ना हलंत होगा तो इधर अस निकलेगा, और इधर क्या है, इधर ईसा है। तो मनस में किसकी टी होगी, याद रखिएगा, अभी अभी हमने आपको बताया है, मनस में अस की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। और जिसका टी होगा ना, उसका भैया लोप होता है, लोप।
तो इधर देखिए, इधर क्या बचा है, इधर बचा है मन और इधर बचा है ईसा। तो ना हलंत है, इसी में दीर्घ ई मिल जाएगी, तो क्या बनेगा, आपका मनीषा बन जाएगा। आप देखिए इधर ना हलंत है और इधर ई है, यही ई ना में मिल जाएगी। अस तो यहाँ से चला गया, अस तो हट गया, अस का टी संज्ञा है ना अस की, और इसका लोप हो जाएगा। तो अस चला गया, इधर से मन, इधर से ईसा, क्या बनेगा, मनीषा बन जाएगा। याद रखिएगा, मनीषा बनाना था, सकंधु बनाना था, करकंधु बनाना था, कुलटा बनाना था, पतंजलि बनाना था। ये सभी शब्द हमें बनाने थे, इसलिए हमें टी संज्ञा की ज़रूरत है। सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मनीषा में कौन सी संधि है, मनीषा में कौन सी संधि है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आप सभी के कमेंट को देखेंगे। हाँ, और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोगों ने कौन कौन सी संज्ञा पढ़ लिया है, हम लोगों ने सत संज्ञा पढ़ लिया है। बोलिएगा तो सत ना, तो सत्रि और सानच की सत संज्ञा। हम लोगों ने निष्ठा संज्ञा पढ़ लिया, अक्तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा भी पढ़ लिया। और हम लोगों ने कौन सी संज्ञा पढ़ा, गुण संज्ञा। बोलिएगा अदें गुणः। और हम लोगों ने कौन सी संज्ञा पढ़ा, वृद्धि संज्ञा। बोलिएगा वृद्धिरादय च। और हम लोगों ने कौन सी संज्ञा पढ़ा, संयोग संज्ञा। हलो अनंतराः संयोगः। और अभी अभी पढ़े हैं टी संज्ञा। बोलेगा अचो अंत्यादि टी। तो आपने आज फिर दो संज्ञा पढ़ लिया। याद रखिएगा, सभी संज्ञा को हम आपको पढ़ाएंगे। सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगता है। हाँ, जो भाई बहन ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं ना। आप 9670106831 इस पे आप व्हाट्सअप करके अपना नाम और आप किस ज़िले के रहने वाले हैं लिख करके ज़रूर भेजिएगा। आपको यदि ऑफलाइन, याद रखिएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ लें, ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पर आपको प्रत्येक दिन हम एक क्लास ज़रूर देंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भाई बहन हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो संस्कृत सरिता बजरंगी सर, नोट कर लीजिए, संस्कृत सरिता बजरंगी सर, इस संस्कृत सरिता बजरंगी सर के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है। तो आप इस टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। जिनको वीडियो का लिंक नहीं मिल पाता है, बहुत सारे भाई बहन मैसेज करते हैं सर हमें वीडियो का लिंक नहीं मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप संस्कृत सरिता बजरंगी सर, ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा तो प्रत्येक क्लास की वीडियो की लिंक हम इसमें शेयर कर देते हैं, जिससे कि आपको बहुत क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमो नमः।